हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं मूल अधिकार टॉपिक है आज का। मूल अधिकार जो कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधी अवधारणा यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। यह बेसिक है, जानकारी होनी चाहिए। जहाँ यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, वहीं भारत में इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जब संविधान लागू हुआ तब मूल अधिकारों की कुल संख्या 7 थी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब संविधान लागू हुआ तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे, जो कि आप कमेंट में मुझे देंगे, ठीक है? कमेंट में इसका जवाब देंगे मुझे। पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह है कि यहाँ पहले समझिए मेरी बात को, मैं कह क्या रहा हूँ। संविधान लागू हुआ तब मूल अधिकारों की संख्या 7 है, यानी कि संविधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, यही क्वेश्चन है, और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो जब संविधान लागू हुआ तब मूल अधिकारियों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में कुल मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? 6 है। वह 6 है। यह पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति, यहाँ पर शिक्षा व संस्कृति है, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में। संवैधानिक उपचारों में 6वां, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 29, 30 के बाद 32 से 31 गायब है। यहाँ पर आपका क्या है? अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जो कि अब नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन उसे किसी और अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए हटाया कब गया था, ये कैसे हटाया, देखिए। तो अनुच्छेद 31 के तहत जो पहले संपत्ति का अधिकार था, वो अधिकार मूल अधिकार का विषय था। उसे 44वें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटा दिया गया। लेकिन वर्तमान में उसे क्या किया गया? वर्तमान में उसे अनुच्छेद 300A में कानून के अधिकार के रूप में रखा गया है, अर्थात अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था। ओके, वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, मज़ा आएगा। अभी तो स्टार्ट किया ना, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में।